गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे द क्रिसमस गिफ्ट, यानी कि क्रिसमस का उपहार। वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है टू हैव इनफ मनी टू पे फॉर बेसिक एक्सपेंसेस, यानी कि टू हैव इनफ मनी की इतना धन जिससे कि उनकी मूल आवश्यकताएं पूरी हो सके। इमेजिनरी नॉट रियल, यानी कि काल्पनिक। कन्वर्सेशन डिस्कशन, आपस में बातें। वर्न आउट, यानी कि थक जाना, ट्राइड। कैरेक्टर फीचर, यानी कि क्या क्या गुण है। एक्सपेंसिव कॉस्टली, महंगा। एडोन्ड डेकोरेटेड, यानी कि सजाना। एडोन का मतलब होता है सजाना। एन एंड हर मदर हैड लिव्ड इन ए स्मॉल अनअट्रैक्टिव कॉटेज एज लॉन्ग एज एन कुड रिमेंबर। एन जो थी, एन और उसकी माँ जो है एक अनअट्रैक्टिव कॉटेज के अंदर रहते थे, जहाँ तक इतने लंबे समय तक जहाँ तक एन को याद था, रिमेंबर था। इट वॉज पार्टी टाइम, वो आज का जो दिन था वह पार्टी टाइम था, मतलब पार्टी चल रही थी। क्रिसमस वाज वेरी क्लोज, क्रिसमस जो था वो बहुत ही पास था। एंड सो वाज हर बर्थडे, उस दिन एन का बर्थडे भी था, जन्मदिन भी था। एंड विश्ड शी कुड गेट ए न्यू ड्रेस विथ फ्रिल एंड लेस एज ए वंडरफुल क्रिसमस गिफ्ट। एन विज्ड, एन की इच्छा थी। सी कुड, उसे मिले। गेट ए न्यू, मतलब उसे मिले न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस जिसपे वंडरफुल, यानी कि बहुत ही अच्छी अच्छी फ्रिल और लेसेस हो, ऐसी जो फ्रॉक है वो उसको क्रिसमस पे गिफ्ट में मिले। ऐसी किसकी इच्छा थी? एन की। एन कौन थी? एक लड़की थी जो उसकी माँ के साथ रहती थी। ऑल हर फ्रेंड्स, उसके सभी फ्रेंड जो थे, मित्र थे, दोस्त थे, वुड बी गेटिंग, उनको मिलने वाला था न्यू फ्रॉक्स, नई फ्रॉक। बट एन डिड नॉट वॉन्ट टू आस्क हर मॉम फॉर ए न्यू ड्रेस, लेकिन एन जो थी वह चाहती थी लेकिन कह नहीं सकती थी उसकी माँ से कि उसको भी एक नई ड्रेस मिले। सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी हाउ हार्ड हर मॉम वर्कड, उसकी माँ कितना हार्ड वर्क करके टू मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड मीट्स का अर्थ अपन ने पहले देखा था कि बेसिक नीड्स, जो उसकी बेसिक नीड्स थी वो उसको पूरा करने में भी उसकी मदर को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। सो वह उसकी माँ से ये नहीं कह सकती थी कि उसको भी वो ऐसी फ्रॉक गिफ्ट में दे। कितनी अच्छी लड़की थी ना एन, ये मम्मी पापा को परेशान भी नहीं करती थी बिल्कुल। मैं भी सी, वे भी कुड मेक ए विश, वो उसकी भी इच्छा थी। मैं भी संता क्लॉज वुड कम, और वो चाहती थी कि संता क्लॉज जो है वो आए। एन कुड नॉट हेल्प ड्रीमिंग अबाउट द न्यू फ्रॉक इवन दो शी न्यू दैट संता क्लॉज इज जस्ट एन इमेजिनरी करेक्टर। वह जानती थी कि संता क्लॉज एक इमेजिनरी करेक्टर है, फिर भी उसको वो ऐसा सोचती थी कि संता क्लॉज आए मेरे सपने में और मुझको फ्रिल वाली फ्रॉक जो है वो गिफ्ट में दे। हर क्लासमेट्स वर टॉकिंग ओनली ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन, उसके सारे क्लासमेट जो थे वो ओनली किसकी बातें कर रहे थे? क्रिसमस सेलिब्रेशन की। विच वर नियरिंग, जो कि पास में था। क्या? क्रिसमस पास में आ रहा था बिल्कुल। माई रिच आंट इज श्योरली गोइंग टू गिव मी ए प्रेटी ब्रांडेड डॉल अगेन सेड रोसा। रोसा ने क्या बोला कि मेरी जो आंट है वो मुझे क्या करेगी? एक ब्रांडेड, यानी कि अच्छी महंगी वाली जो है डॉल गिफ्ट में देगी दोबारा से। हर बार वही देती होगी, इसलिए उसने बोला कि मुझे मेरी आंटी जो है रिच आंट है, उसकी अच्छी पैसे वाली धनवान आंटी है, तो वो श्योरली यानी निश्चित ही मुझे क्या देगी?
एक सुंदर सी ब्रांडेड डॉल दोबारा से गिफ्ट में देगी। आई हैव बीन हिंटिंग अबाउट दैट कॉस्टली वॉच टू माई पेरेंट्स। आई हैव बीन हिंटिंग अबाउट, मैं कहना चाहती हूँ दैट कॉस्टली वॉच, कि एक महंगी सी घड़ी, टू माई पेरेंट्स यानी कि मेरे पेरेंट्स जो एक महंगी सी घड़ी देंगे। दे आर बाउंड टू गिफ्ट देट टू मी, उन्होंने एक बाउंड बना रखा मेरे को गिफ्ट देने का। ऐसा किसने बोला? टोल्ड टेसी, टेसी ने ऐसा बोला। एन फेल्ट, एन को महसूस हुआ, सैड यानी कि दुख, टू लिसन टू ऑल दीज कन्वर्सेशन, इन सब की बातें सुन के, क्लासमेट्स की बातें सुन के एन को बहुत ही बुरा लगा। सी नाइदर हेड रिच पेरेंट्स नॉर रिच आंट, उसके न ही कोई रिच पेरेंट्स थे और न ही रिच धनवान आंटी थी एंड अंकल, टू गिव हर एक्सपेंसिव गिफ्ट, जो कि उसको कोई महंगा गिफ्ट दे सके। इट वॉज नॉट जस्ट गिफ्ट, ये एक गिफ्ट था, दैट वरीड एन, जो कि उसको एन को वरीड कर सकता था। इट वॉज हर मदर, उसके पास केवल उसकी माँ थी। नाउ ए डेज, इन दिनों, सी वाज वर्किंग ओवर टाइम, जो कि अभी जो है ओवर टाइम काम कर रही थी। एंड लुक्ड पेल एंड वर्न आउट, जो कि एक कैसी नज़र आती थी? थकी थकी सी और पीली पीली चेहरे के साथ उसको शाम को जब घर आती थी तो दिखती थी। द डेज पास, दिन गुजर गए। एंड सून इट वॉज क्रिसमस, जल्दी ही क्रिसमस इवनिंग आ गई। इन एवरी वंस, सभी के घर में, एरियन हाउस एक्सेप्ट एन हाउस, एन के हाउस को छोड़ के सभी के घरों में जो है क्या हो रहा था? क्रिसमस मनाई जा रही थी। क्रिसमस ट्री एडॉर्न, यानी क्रिसमस का ट्री जो है वो सजाया गया था। द लिविंग रूम, रहने वाले कमरे में। इन द किचन, किचन में। देयर हंग टू द लवली अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड केक एंड टर्की। किचन में सबके क्या बन रहा था? एक प्यारा सा अरोमा लटका हुआ था और फ्रेशली यानी कि फ्रेश जो है केक बनाया जा रहा था। बट नथिंग लवली वॉज बीइंग कुकड इन एन्स हाउस, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ एन्स के हाउस में नहीं बन रही थी। एवरी चाइल्ड वेंट टू बेड ईगरली, सभी बच्चे जल्दी से बिस्तर में चले गए। वेटिंग फॉर द लवली गिफ्ट, प्यारे से गिफ्ट के इंतज़ार के लिए। दैट ही और सी यानी लड़के और लड़कियां वुड रिसीव्ड, जो कि उनको मिलने वाला था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो उनको क्रिसमस का गिफ्ट मिलने वाला था उसको पाने के लिए जल्दी से सब जने किस में चले गए? बिस्तर में। एन वेंट टू बेड, एन बेड में गई विथ ए हैवी हार्ट, दुखी हृदय से। सी न्यू, वह जानती थी, दैट देयर वुड बी नो गिफ्ट फॉर हर, वो जानती थी कि उसके लिए कोई वहाँ गिफ्ट नहीं होगा। एन विज्ड विथ हर होल हार्ट दैट एट लीस्ट दिस टाइम शी वुड गेट ए गिफ्ट फ्रॉम सांता क्लॉज, एन की पूरे दिल से इच्छा थी कि उसको ये गिफ्ट जो है वो सांता क्लॉज दे। एन स्लोली ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, धीरे से बिस्तर में चली गई सोने के लिए। सी ड्रीम्ड, वो सपना देखने लगी। ऑफ संता राइडिंग, संता का की राइडिंग इन द स्नो स्लेज, बर्फ की स्लेज में बैठ के संता जो है वो आते हैं ऑन हिज रेंडियर्स, उनके रेंडियर्स के साथ बर्फ की गाड़ी में बैठ के सेंटा क्लॉज उसके सपने में आते हैं। रिंग 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 बजती है। एन जम्प्ड, एन कूदती है। हियरिंग द अलार्म सुन के एन जो है वो कूद के बैठ जाती है। सी सडनली रिमेंबर्ड, अचानक उसको याद आता है, दैट कि इट्स क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है। विदाउट मच होप, ज़्यादा
आशा किए बिना सी लुक्ड इफ हियर वर एनी गिफ्ट फॉर हर, उसने इधर उधर देखा कि उसके लिए देयर वर, वहाँ कोई एक गिफ्ट पड़ा हुआ था उसके लिए। वंडर ऑफ वंडर्स, बहुत ही अच्छा। देयर ले ए ब्यूटीफुल पैकेट टाइड विथ ए रेड रिबन, एक सुंदर सा पैकेट था जिसको एक रेड रिबन की सहायता से बांधा गया था। एंड एक्साइटेडली ओपनड, एन ने उत्तेजित होके यानी कि उत्सुकतापूर्वक उसको ओपन किया। द पैक्ड, उस पैक को। इट वाज ए प्रेटी वाइट, ये बहुत ही सफ़ेद कलर का सुंदर फ्रॉक था। प्रेटी वाइट फ्रॉक विथ फ्लफी फ्रिल्स एंड अट्रैक्टिव लेस, फुली फुली फ्रिल थी और अट्रैक्टिव लेस थी, यानी अच्छी सी सुंदर सी। सी टच्ड, उसने छुआ। द मटेरियल, उस मटेरियल को। इट वाज सॉफ्ट एंड सिल्की, ये बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की था। अनलाइक द हार्ड कोर्स मटेरियल ऑफ द ड्रेसेस सी यूजुअली वॉर, जो ड्रेसें वो पहनती थी वो बहुत ही हार्ड होती थी, इससे बहुत ही ज़्यादा वह सॉफ्ट और सिल्की था। सी चेक्ड द गिफ्ट, उसने गिफ्ट चेक किया केयरफुली, सावधानीपूर्वक। टू फाइंड आउट, कि ये देखने के लिए कि हु, किसने, गेव हर दिस ब्यूटीफुल फ्रॉक, कि किसने उसको ये सुंदर फ्रॉक दी। सडनली, अचानक, ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा फेल आउट, गिर जाता है नीचे। फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ फ्रॉक, फ्रॉक की अंदर ही परत के अंदर से। एन ईगरली, एन ने जल्दी से स्टार्टेड टू रीड द नोट, उस नोट को पढ़ना शुरू किया। डियर एन, प्रिय एन, दिस फ्रॉक इज़ गिफ्टेड टू यू फॉर बीइंग ए गुड गर्ल, ये गिफ्ट तुम्हें गुड गर्ल बनने के लिए दिया जा रहा है। होप यू कंटिन्यू टू डू गुड थिंग्स, तुमसे आशा की जाती है कि तुम हमेशा अच्छा कार्य ही करोगे। एंड हेल्प यूर मदर, और तुम्हारी माँ की मदद करोगे। यूर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा दोस्त संता क्लॉज। एन फेल्ट दैट, एन ने महसूस किया। देयर वाज समथिंग, जो कुछ वहाँ है, फेमिलियर अबाउट दिस नोट, उसको ये जो नोट था वो जाना पहचाना लग रहा था। सी केयरफुली looked into the note carefully, then it struck her, वो इसको रख देती है। सी रियलाइज्ड, उसको रियलाइज होता है दैट हैंड राइटिंग इज सिमिलर टू हर मदर, ये हैंड राइटिंग है जो उसकी मम्मी के जैसी है, सिमिलर। हर मदर हैड वर्कड ओवर, उसकी माँ जो थी वो उसके ऊपर उसके लिए उसकी मम्मी जो अभी ओवर टाइम वर्क कर रही थी टू सेव मनी, धन बचाने के लिए। टू बाय दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट, इस महंगे गिफ्ट को खरीदने के लिए। एन वाज हैप्पी बियॉन्ड, एन जो थी वो इसको पाके बहुत ही खुश थी, और जो वर्ड्स उस पर लिखे थे उनको पढ़ के। सी न्यू, वह जानती थी दैट सी इज़ द लकीएस्ट गर्ल, वो बहुत ही भाग्यशाली लड़की थी। टू हैव सच ए वंडरफुल मदर एज ए वंडरफुल क्रिसमस गिफ्ट, उसने उसकी एक वंडरफुल गिफ्ट के रूप में अपनी माँ को वंडरफुल रूप में पाया। थैंक्स। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पे करके पिक सेंड कर दूंगी नीचे, और सभी होमवर्क अपनी कॉपी में करके मुझे पिक सेंड करेंगे। ओके बाय।